प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के अजीम जलाली और अलकादिर नाम में आप सभी बहनों और भाइयों की सलामती हो। मैं आपका खादम पास्टर इमरान शौकत मसीह, चेयरमैन जीसस द लाइफ ब्रिज चर्च एंड लाइफ ब्रिज टीवी, आपकी खिदमत में मॉर्निंग डिवोशन में हाजिर हूँ। तो आइए अजीज़ो, आज की सुबह खुदावंद का पाक कलाम खोलेंगे। लूका की इंजील उसका 14वां बाब और 27वीं आयत मुक़द्दसा का मुताला करेंगे। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। अजीज़ प्यारे बहनों और भाइयों, आज की सुबह खुदा ने जो हमें आयत बख्शी है उसमें शागिर्दियत के बारे में सिखाया जा रहा है। और इस आयत मुक़द्दसा में यहाँ पे सबसे पहला असूल जो हमें नज़र आता है वो ये है कि अगर कोई उसका शागिर्द बनना चाहता है तो क्या करे जी, अपनी सलीब उठाए। यानी पहला जो क्राइटेरिया है शागिर्द बनने का वो ये है कि अपनी सलीब हमने उठानी है और फिर उसके पीछे हमने जाना है। तो ये इस आयत मुक़द्दसा में जो बड़ा ही सादा और क्लियर सा एक असूल हमें मिलता है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई अपनी सलीब उठा कर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। तो ये बात साफ हो गई यहाँ पे कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बनना चाहते हैं, उसके पीछे जाना चाहते हैं, यानी कि उसको फॉलो करना चाहते हैं, उसकी पैरवी करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे इस बात की तस्दीक होती है कि फिर हमें अपनी सलीब उठानी पड़ेगी। तब जो है वो हम यीशु मसीह के शागिर्द हो सकते हैं। अब ये अपनी सलीब उठाए, इससे क्या मुराद है, थोड़ा सा आज हम इसके बारे में भी जानते हैं। तो अजीज़ो, इसके बारे में सीखने के लिए हमें सलीबी मंजर में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा हम गौर करते हैं कि सलीब बेसिकली है क्या, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी उठाई थी सलीब, हम सब जानते हैं। तो अजीज़ो, सलीब जो है बेसिकली इन शॉर्टकट थोड़े से टाइम में सीखेंगे हम। और सलीब बेसिकली दुखों का नाम है, सलीब कुर्बानी का नाम है। सलीब उठाने के लिए हमें अपनी खुदी से इनकार करना पड़ता है। हम अपनी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। तो बेसिकली सलीब जो है उसका पसे मंज़र ये है। अगर हम में से भी कोई अपनी सलीब उठाना चाहता है तो उससे मुराद ये है कि हमने अपनी खुदी से सबसे पहले इनकार करना है, हमने अपनी ख्वाहिशात से इनकार करना है। हमने दुख उठाने से मुराद, मैंने अभी बताया कि सलीब का जो पसे मंज़र है वो है दुख उठाना। दुख उठाने से मुराद क्या है? दुख उठाने से मुराद यही है अजीज़ों कि जब हम अपने नफ्स को मारते हैं, जब हम अपनी ख्वाहिशात को मारते हैं, तो बेसिकली हमें दुख उठाना पड़ता है। बहुत सी ऐसे एक्सपीरियंसेस, बहुत से ऐसे तजर्बे हमारी ज़िंदगी में होते हैं जब हमें दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि इंसान जो है, इंसानी ख्वाहिशात जो हैं, इंसानी जिस्म जो है, ये हमेशा इंसान को शान व शौकत, अय्याशी की तरफ लेकर जाता है। लेकिन जब हम अपनी सलीब को उठा लेते हैं, यानी कि दुखों को अपने ऊपर उठा लेते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हर बात में हमने खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना है। तो अजीज़ों, खुदा की मर्ज़ी पूरी करना आप और मैं सब जानते हैं कि इतना आसान नहीं है। ये सुकड़ा हुआ रास्ता है जिसमें से गुज़र के जाना पड़ता है और बड़ा मुश्किल होता है सुकड़े रास्ते से गुज़रना। लिहाजा इस बात को आज की सुबह हमने जो है वो सीखना है, समझना है
کہ اگر ہم مسیح کے شاگرد بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کے فالوور بننا چاہتے ہیں، اگر ہم حقیقی طور پہ مسیح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ سب سے پہلے تو اپنی صلیب اٹھائیں، پھر اس کے پیچھے ہو لیں۔ اور اس سے اگر اوپر والی آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ بڑی ہی کلیئر اور بڑی ہی سادہ تعلیم یہاں پہ اس بات کو سکھاتی ہے کہ ہم کیسے مسیح کے شاگرد ہونے چاہیے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آتا ہے اور اپنے باپ، ماں، بیوی، بہن، بھائی، بچوں، یہاں تک کہ اپنی جان کے ساتھ بھی دشمنی نہیں کرتا تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پھر وہی بات ہے کہ دیکھیں، جب ہم مسیح کو اپنی زندگی دے دیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے مسیح سے بڑھ کے۔ جب ہم خدا سے اول کسی کو سمجھ لیتے ہیں، چاہے وہ ہمارا فیملی ممبر ہو، چاہے ہمارا دوست ہو، کوئی بھی ہو، تو پھر ہم مسیح کے شاگرد نہیں ہو سکتے۔ آج کی آیت مقدسہ کے مطابق اپنی زندگی پہ غور کریں کہ کیا ہم مسیح کے پیچھے جا رہے ہیں، کیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو کیا ہم نے اپنی صلیب بھی اٹھائی ہے یا نہیں، اپنی خودی سے انکار کیا ہے یا نہیں، ہم نے اپنی خواہشات سے اپنے نفس پہ قابو پایا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو آج وقت ہے اپنی زندگیوں پہ غور کرتے ہوئے اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اے ہمارے زندہ آسمانی جلالی خدا باپ، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں زندگی کی تمام نعمت و برکات کے لیے جو آپ ہمیں بخشتے ہیں۔ آسمانی باپ، آج کے خوبصورت دن کے لیے، خاص طور پہ آج کے خوبصورت کلام کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سبھی دیکھنے والے، سننے والوں کے لیے آپ کا خادم ہوتے ہوئے برکت کی دعا چاہتا ہوں۔ آسمانی باپ، سبوں کو بڑی دلیری دیجیے گا تاکہ آپ کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور خداوند یسوع مسیح کے حقیقی طور پہ شاگرد بن سکیں۔ خداوند یسوع کے نام سے آمین۔